हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं फ्रेंड आप सभी अच्छे होंगे। मैंने कहा था कि हम लोग बेसिक से एडवांस स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस में। तो गाइज आज मैं आप सबके लिए लाया हूं आज का पहला चैप्टर हम लोग का, जो कि है नंबर सिस्टम। गाइज आप सभी जानते होंगे कि नंबर सिस्टम का कितना महत्व है। ऐसे हम लोग के सीएस लाइन में तो नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम अब कंप्यूटर हो गया, तो इसमें हम लोग के नंबर सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या सीखना रहता है और कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो हम लोग जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो कम्पिटिटिव लाइन के स्टूडेंट है जैसे बैंकिंग, जैसे सीजीएल, ये सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो गाइस पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो हम लोग मैथ में भी देखते हैं कि नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक होता है जिसमें हम लोग एस एफ एलसीएम ये सब पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग को यहाँ सीखना है एस एफ एलसीएम? नहीं, हम लोग को यहाँ सीखना है कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कितने होते हैं और उसमें कैसे होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हम बाइनरी नंबर नहीं जानते हैं। तो वो चीज़ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो देखिए हम लोग का पहला टॉपिक हम यहाँ मैंने लिखा है नंबर सिस्टम। यहाँ ऑक्टल हेक्साडेसिमल कैसे हम बनाएंगे। तो केस में जिसके बेस में 2 है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जिसके बेस में 10 रहे वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसके बेस में 8 रहे वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, जिसके बेस में 16 रहे वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब ये बात हुआ सर आपने 2 10 8 कैसे फाइंड कर लिया, तो चलिए मैं उसे डिस्क्राइब करता हूँ। बाइनरी नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी नंबर है। तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर तो ओनली 0 एंड 1 समझता है। कंप्यूटर ओनली क्या समझता है? 0 एंड 1 समझता है। तो 0 1 है तो टोटल 0 1 में कितने डिजिट आए? 2 आए, इसीलिए इसका बेस हो गया 2। डेट मीन्स सर डेसिमल नंबर में 10 होगा, बिल्कुल 10 होगा। तो डेसिमल हम लोग समझते हैं, तो हम कितने नंबर जानते हैं? तो हम लोग तो बोलेंगे सर हम लोग तो इन्फिनिटी नंबर जानते हैं। नहीं, इन्फिनिटी नंबर नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं 0 से 9 तक, इसके बाद ही ना कोई नंबर बना है। ठीक है, तो 0 से 9 जब काउंट करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ओके, सेम उसी प्रोसेस में ऑक्टल नंबर क्या होता है? ऑक्टल नंबर मतलब 0 से 7 तक। 0 से 7 जब मैं काउंट करूंगा तो ये 8 आएगा। ओके, सेम उसी तरह 16 कितना आएगा? 0 से 15 तक, जब मैं इसे काउंट करूंगा 16 आएगा। तो आपको यहाँ पता चल चुका होगा कि हम लोग बेस वैल्यू 2 10 8 16 क्यों लेते हैं। ठीक है, अब मैं उसके बाद कन्वर्जन सिखाऊंगा, उसके पहले हम लोग को कुछ नंबर याद रखना पड़ेगा। नंबर क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि मैं ऑक्टल नंबर का कुछ याद रख रहा हूँ, जैसे 8 डिजिट है तो ऑक्टल नंबर का मैं याद रखता हूँ। ऑक्टल नंबर मतलब कितना से कितना तक होगा? 0 से 1 2 4 5 6 7। ओके, 6 7। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर मेरा 6 7 का नंबर कैसे होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ठीक है, ये देख रहे होंगे हम लोग जब काउंट कर रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जब हम लोग काउंट कर रहे होंगे तो टोटल वैल्यू आपका आ रहा होगा 8। टोटल वैल्यू क्या आ रहा होगा? 8। तो 8 का पहले हम हाफ करेंगे। 8 का हाफ करने से क्या होगा कि मेरा 4 4 में डिवाइड होगा। तो मैं वहीं से ट्रिक स्टार्ट करता हूँ। 4 4 से डिवाइड होने का मतलब है कि आप पहले 4 जीरो लो, ओके, फिर 4 1 लो। ठीक है, फिर इसके बाद जब 4 4 हो गया उसके बाद हम उसको हाफ हाफ करेंगे, 2 2 बनेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके बाद 2 जीरो लो, 2 1 लो, 2 जीरो लो, 2 1 लो। ठीक है, उसके बाद 1 0 1 1 ओके, ये हो गया। मीन्स आगे ऑक्टल मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पूछूं कि ऑक्टल में नंबर क्या आएगा, तो इसका आएगा 0 1 1। मतलब आपको यहाँ समझ
3 रहा, अगर मेरा 3 रहा तो मेरा बाइनरी नंबर 011 होगा। बाइनरी नंबर कैसे होगा, मैं भी कन्वर्जन बताऊंगा, बस आपको अभी टेबल याद रखना है कि 0 से 7 में मेरा वैल्यू कैसे हम याद रखें। मैं निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सेम उसी प्रोसेस में अगर मैं हेक्साडेसिमल हूँ, हेक्साडेसिमल बोलने का क्या मतलब है कि हम 0 से 16 तक आएंगे, 15 तक आएंगे, तो हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, मैंने लिया, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस जब भी मैं ऑक्टल नंबर का बताया, सेम उसी प्रोसेस में आपका होगा। जैसे आप पहले 16 का हाफ करोगे तो 8 8 आएगा। ओके, तो मैं लिखूंगा 0 0 0 0 0 0 0 0, 8 टाइम 0, फिर 8 टाइम 1, ठीक है। सेम उसे फिर हाफ करेंगे तो 4 0 4 1, 4 0 4 1। ओके, फिर इसका देखेंगे 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, और लास्ट में हम लोग 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 होंगे कि यहाँ पे मेरा सबका डिजिट आ गया। देखिए उसमें भी 3 का वही नंबर था, 3 का वही नंबर था, यहाँ भी 3 का वही है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 8 का लेता हूँ तो 8 तो उसमें था नहीं, तो मुझे 8 का अगर ये डेसिमल नंबर है, ये सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, तो 8 का क्या वैल्यू आ जाएगा 1000। ओके, अब ये सब नंबर मैं निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप याद यहाँ पे रख सकते हो। अब एक चीज देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ये जो 10 से लेके 15 तक है, यहाँ पे आपका अल्फाबेटिकल हो जाता है। अल्फाबेटिकल बोलने का मतलब क्या है कि 10 का ए हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा, 14 का ई हो जाएगा, और 15 का एफ हो जाएगा। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन यहाँ कैसा देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा लिखा रहेगा A1, ठीक है, 16, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्ट कीजिए 2 पे, तो अब ए यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएगा, ए तो मैंने सीखा नहीं है, तो सर जी ये आपका यहीं से आता है, जो आपका 10 उसी को ए कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने आगे प्रोसेस में। जैसे अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने सीखा कि ऑक्टल टू ऑक्टल, कैसे ऑक्टल नंबर निकाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने सीखा एक ट्रिक कि बाइनरी नंबर कैसे याद रख सको। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, या कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। अब निकालने का तरीका देखिएगा, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आता है। जैसे 120 में, अब देखिए मान लीजिए कि सर यहाँ पर डेसिमल बाइनरी लिखा हुआ है इसलिए हम समझ गए, लेकिन आपने कहा कि सर 01 आएगा, जिसमें 01 आएगा वो बाइनरी नंबर है। ओके, तो सर जी मैं तो 101 भी जानता हूँ, मतलब 101 भी जानता हूँ, ये तो हम लोग कि लिखा रहे ना लिखा है, आपको डेसिमल बाइनरी कन्वर्ट करना है या बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसका बेस को नोटिस करो कि बेस में क्या लिखा है। अगर बेस में 10 लिखा होगा तो वो डेसिमल नंबर है, अगर बेस में 2 लिखा होगा तो बाइनरी नंबर है। इतना आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए 121 को 2 में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे मैं करूंगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे बचपन से सीखते आए हो एक चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते आए हो। अब हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करूँ। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ, सपोज मैं 3 को कोई भी नंबर से डिवाइड करता हूँ, कोई भी नंबर से, तो इसका रिमाइंडर क्या है, मतलब आप कोई भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उससे एक नंबर कम आया। डेट मीन्स अगर मैं 3 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 आ सकता है,
ठीक है। बट मैंने अभी सीखा सर बाइनरी में हमको 0 1 का ही यूज चाहिए। डैट मीन्स अगर मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? डैट मीन्स इसीलिए आपका यहाँ समझ में आया कि सर हमको यहाँ पे 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि हमको बाइनरी नंबर 0 एंड 1 में चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 260 या 120, रिमाइंडर बचा 1, हम लोग रिमाइंडर को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए 230 या 60, रिमाइंडर बचा 0, मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए 215 या 30, रिमाइंडर बचा 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 27 या 14, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ मैं लिख दिया। रिमाइंडर बचा मैंने यहाँ लिख दिया। 2 रिमाइंडर बचा 1, यहाँ मैंने लिख दिया। तो गाइस आपने देखा होगा कि ये मैंने पूरा लिख दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो मैं बोलता हूँ इसको आपको अपोजिट लिखना है। कैसा लिखना है? अपोजिट। दैट मीन्स का आंसर क्या होगा? 1 1 1 1 0 0 1, ये आपका आंसर होगा फाइनली 2 में, ठीक है। 4 1 2 0 1 1, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हम लोग कैसे कन्वर्ट किए। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर आपसे बोल दिया जाए कि सर आपने ना ये गलत बता दिया, हम कैसे मान ले ये सही है या गलत है? आप इसका कन्वर्जन बताओ। तो चलिए गाइस मैं इसका डेसिमल कर बताता हूँ, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आओ, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 1 1 0, ये मेरा आंसर है। 2 इसको सॉरी डेसिमल में, ठीक है। अब ये मैं कैसे करूँगा? तो सर जी अब मैंने यहाँ पे और एक मैं चीज सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 का पावर लेना है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। अब इसी से आगे बढ़ेगा तो 7 8 9 10 सो ऑन आगे चलेगा। अब हमको क्या करना है, 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? बहुत कोई बोलेंगे 0 होता है, लेकिन 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हमने मैथ में सीखा है कि जिसका भी पावर में 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो डेट मीन्स 2 का पावर 0 का वैल्यू और 1 क्या आएगा? ठीक, सेम करें और 1 क्या 2 0 प्लस 2 2 4 4 into 0 0 प्लस 2 3 8 8 into 1 8 प्लस 2 4 16 16 into 1 प्लस 2 5 32 32 into 1 32 2 6 64 64 into 1 64। अब सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 121 आया आंसर। दैट मीन्स मैंने आपको सही बताया कि जो मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट बताया वही आपका बाइनरी टू डेसिमल में आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए एक फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि फिर से हम लोग इसकी को फिर से मैं एक रिवीजन करवाता हूँ कि इसको फिर से मैं करके, ठीक है। फिर जिसको अच्छे समझ में आए से देख लीजिए। 2 ओके 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 75 1 150, 37 37 74, रिमाइंडर 1 18, रिमाइंडर 1 9 जा 18, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। हो गया। से मैं फिर वही प्रोसेस कर रहा हूँ कि क्या करना है, हमको उल्टा लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 0 0 1 0 1 1 1, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है। फिर से मैं इसको प्रूव करता हूँ, 1 0 1 0 1 1 कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल नंबर, ठीक है। चलिए
ठीक है। फिर मैं वही कर रहा हूँ 1 0 0 1 0 1 1 1, ठीक है। ये हो गया 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7। सेम उसी प्रोसेस में 2 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, ओके, प्लस 2 1 2, 2 इंटू 1 2, प्लस 2 टू 4, 4 इंटू 1 4, प्लस 8 इंटू 0 प्लस 4 प्लस इसको ऐसे कितना आएगा 128 4 132 128, और ये 16 प्लस हो गया 4 20, ठीक है। और ये हो गया 2, ये हो गया 130 130 प्लस 20 150, और 150 प्लस 1 151। देखिए आ गया आंसर, सेम आया आंसर। दैट मीन्स ये आपका कॉन्सेप्ट सही है। ओके, चलिए लास्ट में हम लोग देखते हैं पॉइंट वाला। पॉइंट वाला हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट वाला में भी हम लोग को वही करना है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। 0.625 है ना, 0.625, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.25 आएगा। ओके क्लियर। फिर हम लोग क्या करेंगे 1.25 आया, 1.25 1 रहेगा, 25 इधर आएगा। ओके 25 इधर आएगा, रिमाइंडर क्या बचा, इसका 1 बचा, 25 इधर आएगा। 0.25 इंटू 2 क्या हुआ 0.5, इसका आगे वाला डिजिट को हम इधर रख लेंगे, 0 आ गया। ओके, अब फिर ये 5 यहाँ आएगा, 0.5 इंटू 2 क्या आएगा 1.0 आएगा। अब देखिए जब तक 0 मेरा फ्रैक्शन वैल्यू के बाद नहीं आ जाए, पॉइंट के बाद मेरा फ्रैक्शन 0 ना आ जाए, तब तक हमको ये प्रोसेस करना है। अब देखिए यहाँ 1 आया, ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब देखिए ये तो पूरा हट गया, तो इसी का फाइनल आंसर होगा 0.101, ठीक है, जो हो गया बाइनरी में। ओके गाइस, तो फ्रेंड आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पे डाउट है तो, और आप बता सकते हो कि आप और कौन सा टॉपिक में कोई डाउट है, उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है गाइस, अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।